भट्टी साहब बड़े रूज पे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो एक हो रहा है। कल एक जलसा भी बड़ा हुआ और दूर तक हमने लोगों को बैठे हुए देखा माशाल्लाह। और आप ज़्यादा इस पर रोशनी डालेंगे। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस जलसे के बारे में आपकी क्या राय है। दूसरी बात ये कि मियां साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा वतन अजीज़ को। देखें काई साहब, बिल्कुल दो लफ्ज़ों में बात है। नवाज शरीफ का वापस जाना, लंदन जाना 19 नवंबर गालबन 2019 को प्योर अदालती मामला है, आईनी मामला है। अवाम का उसके साथ दूर तक वास्ता नहीं। ना अवाम ने उनको भेजा, ना अवाम के कहने पर वो गए, और ना ही उनकी वापसी से दूर दराज सैकड़ों करोड़ों किलोमीटर तक अवाम की कोई वास्ता है। एक डील के तहत गए, बकौल ख्वाजा आसफ साहब के, उन्हें बाजवा साहब ने भेजा। वादी नज़र में कुछ लोग, खुद वजीर साबिक दाखिला कह चुके हमारा ज़ीरो रिस्क है, हमें गारंटी दी गई है। तो इस पूरे 15 दिन में पूरे एक ही शोर है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं। भाई उनका मुल्क है, 100 दफ़ा है, वो गए क्यों थे? 4 साल वहाँ रहे क्यों? और मैं तो उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ गूँ। जितनी रिपोर्ट में बीमारियाँ उनकी डॉक्टर ने गिना दी हैं, इतनी तो खुदा ना खास्ता पूरे अस्पताल में 1000 लोगों को नहीं होगी। ऐसे में वो कह रही हैं, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं, देखे ना जलसा तो माशाल्लाह बड़ा है। बल्कि मैंने तो सुना है कि राउंड टेबल लगी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला जलसा देखा जिसमें राउंड टेबल थी। एक कुर्सी 1.5 आदमी की, 2 कुर्सियों में 3 आदमी खड़े होते हैं। इस तरह अगर 5000 की कैपेसिटी अगर आप राउंड टेबल लगा देंगे ना, तो 500 बंदा भी 5000 लगेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। कैसा मेरा ख्याल है, आप मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे ये भी लगता है भट्टी साहब के लोगों के अलावा जौक तर जौक हज़ारों की तादाद में जो नान हैं उन्होंने भी शिरकत की जलसे में। वो 40,000 से, अच्छा 40,000 तो बहुत बड़ा उसकी 40,000 है। एक हमारे साथी ने कोई, अच्छा कोरमा भी था और गुड़ वाले चावल, कैमरा भी छीन लिया गया। किससे? एक बेचारे साफी ने कहा कि ये खाना बन रहा है, कोरमा था, जर्दा था, या गुड़ वाले चावल थे, 7 झोंपड़ियाँ भी थी, वो भी बेचारे लोग आए। तो कोई बात किसी मुस्तहिक को खाना खिलाना एक खुशी की बात है। मैं कहता हूँ हर जलसे में अगर 500 बंदा आता है तो 5000 का खाना होना चाहिए। ये सवाब भी। एक बड़ी सब ज़मीनी सवाल है बीच में। चलें, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये खाना वाना, और बहुत मैं इसकी अप्रिशिएट करता हूँ। भट्टी साहब ये हम तो जानते हैं कि इन लोगों ने आज तक हराम के टके को हाथ नहीं लगाया। तो ये करोड़ों रुपए गरीबों के लिए जो देते हैं लोग, वो कितने शरीफ और नेक लोग होंगे? क्या ख्याल आपका? कैसा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान में ज़मीन के काम पे, नाम नहीं लूँगा, लोगों ने अरबों रुपए बनाया है प्रॉपर्टी। एक शख्सियत है जो आज भी हयात है, वो इधर रायमिंडिया इस एरिए में घर के आगे से गुजरते थे ना, आपका हवाई घर था, तो आप LDA में जाके आप अपना किराए पे घर ढूंढना करने से वो भाई आए ने गई। अब मुझे मरियम साहबा फरमाती हैं नवाज शरीफ आएंगे तो खुशहाली लाएंगे। उनके नाम वजह से गुर्बत भी हुई, महंगाई भी हुई, बेरोज़गारी भी हुई। तो 4 साल से बैठे हैं, अगर वो खुद नहीं आ सकते तो कम से कम खुशहाली तो भेज देते। भेज तो दिया, आप इतने लोगों ने अच्छा खाना खाया, और क्या चाहिए भट्टी साहब? कैसे ये 4 साल का भी तो हिसाब देना ना। मरियम साहबा ने कहा वो आएंगे तो खुशहाली आएगी। तो वो जब जाते हुए खुशहाली कौन सी पोट्री में डाल के ले गए थे? खुशहाली कहते किसको? जरा मेरी रहनुमाई फरमाए। 25 करोड़ आदमी 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते, पाँव में जूता नहीं पहन सकते, बीमारी में इलाज नहीं कर सकते। ये जो सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़ी प्रोफेसर खवातीन डॉक्टर या डॉक्टर हैं, ये देखते नहीं किसी को। प्राइवेट अस्पतालों में आते हैं, वहाँ 5000 लेते हैं, रुपये ही नहीं लेते। आपने गरीब आदमी से एजुकेशन छीन ली, हेल्थ छीन ली। एक लेडी डॉक्टर है, वो सुना है कि 5000 फीस लेती है, कम से कम 4 घंटे इंतजार कराती है। ये मुल्क आपने तकसीम कर दिया, एक एलीट क्लास, बहुत बड़ी अमीर क्लास, और बाकी मिडिल क्लास आपने ख़त्म कर दी है। तो इस जलसे में हमारी गुजारिश है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को ज़रूर लाएं, लेकिन अल्लाह का वास्ता थोड़ी सी खुशहाली पहले भेज दें कि लोग पेट की आग तो बुझा लें, इस भूख को तो मिटा लें। कि ये बुरी बात है, आप इसको अच्छी नहीं लगी सकता। देखें ना, रोज़ाना 100 आप जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक कर रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे, मियाँ साहब आ रहे। और पहले तो बताओ मियाँ साहब गए क्यों थे? क्या आवाम ने भेजा था? अगर आ भी रहे हैं, तो इसमें अगर खुशहाली साथ ले गए थे तो पहले भेज देते। यार
एक वक्त की रोटी खा लेगा कोई तो मियाँ सबको दुआएं देगा ना। मैं तो कहता हूँ ऐसे अच्छा, एक बड़ा सिग्निफिकेंट बयान दिया है हमारे, बहुत हम रोशन ख्याल लोगों से हमने बहुत सीखा है भट्टी साहब, ये जो हमारे लिबरल दोस्त थे और ख़ास तौर पर जो हमारे। अच्छा गाइस साहब, एक मेरा आप सवाल, सिर्फ मेरा एक सवाल आपसे अदब एहतराम के साथ, आप आइन कानून समझते हैं? मैं जितने भी आइनी माहिरीन से पूछता हूँ, मशमूल हमारे जो मुस्लिम लीग के भाई दोस्त साथी हैं पुराने, वो कहते हैं पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में ये नज़ीर नहीं मिलती कि एक शख्स की मौजूदगी में उसे सज़ा हुई हो, इश्तिहारी हो जाए, उसे दोबारा अपील का राइट हो और वो ना आए और उसे अबूरी ज़मानत मिल जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। तो जबकि ये कह रहे हैं कि इन्हें यकीन दहानी करा दी गई है कि मियाँ साहब अंदर नहीं जाएंगे, इज़ इट पॉसिबल? कानून क्या कहता है? इट इज़ पॉसिबल, इस मुल्क का कानून यही कहता है। मगर मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, इनकी मैंने स्टेटमेंट देखी है और अगर मैंने सही पढ़ी है, वरना मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर मैंने गलत पढ़ी है। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब गैर कानूनी तौर पर बाहर नहीं गए थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुजूर उनका स्टे तो गैर कानूनी, जब कोई बंदा इश्तिहारी हो जाए तो वो गैर कानूनी हो जाता है। कानून ने भेजा, अदालत ने भेजा, बकौल ख्वाजा आसफ साहब के उस वक्त के आर्मी चीफ ने भेजा, ये मैं नहीं कह रहा, उस वक्त के आर्मी चीफ ने भेजा। ये ख्वाजा आसफ साहब फरमा रहे हैं, एक डील करके गए थे जिसके नतीजे में उनको एक्सटेंशन मिली थी। आई एम अगेन कोटिंग वर्बैटम मिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अब बात यह है कि जनाब मेरे मोहतरम वजीर इत्तलात साहब, उनका तो स्टे इलीगल था, वो तो इश्तिहारी हो गए थे। तो वाई आर यू टेकिंग दो साइड्स? आपका एजेंडा क्या है? आपकी ड्यूटी क्या लगी हुई है? कादी साहब नहायत किधर क्या लिबरलिज्म, इंसाफ, आजादियां, जमहूरियत है? बाबे हबस खुला तो वो नहायत काबिल एहतराम मलंगी साहब है या सुलंगी साहब है, जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये क्या फरमाते हैं कि वो कानून के मुताबिक गए? ये तो बात ठीक कही उन्होंने। नहीं, बट व्हाट टू से, व्हाई? सर मुझे बात करने का अदालत को अपना काम करने दें। विद योर परमिशन, ये नवाज शरीफ साहब के स्पोक्समैन भी हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो मेरे मुल्क के मेरे स्पोक्समैन है, मेरे वजीर इत्तलात। जब ये वजीर बने थे तो ये मियाँ साहब के स्पोक्समैन नहीं थे। ये गए 8 हफ्ते के लिए इलाज कराने के लिए। क्या इन्होंने रेड वारंट निकलवाए उनके आकर कि ये एक आदमी इश्तिहारी है, अदालतों को मतलूब है, सजा याफ्ता है, उसकी सफाइयाँ देने के लिए कि यह महज निगरान हुकूमत जो मैंने सुना है आइन में तो कंसेप्ट नहीं, बिल्कुल साफ शफाफ होती है और वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करा रहा है। क्या साबिक वजीर आज़म आइनी तौर पर गए, कानूनी तौर पर गए? तो मेरे भाई आप तो आइनी तौर पर है ही नहीं है, आपका ये काम नहीं है उनकी सफाइयाँ देना। ये प्योर अदालती मामला है। एक 50 रुपये का एफिडेविट दिया, चंद दिनों के लिए गए, बजाय इसके कि मौजूदा मैंने सुना है और अल्लाह हो सकता है गलत हो कि निगरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा जितने भी गैर मुल्क में बैरून मुल्क इश्तिहारी और मफरूर हैं उन्हें हम रेड वारंट के जरिए लाएंगे। मैं कहता हूँ वो मफरूर भी नहीं है, वो इश्तिहारी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, सजा याफ्ता भी सजा, हम सारी बात मान लेते हैं। मेरे जो वजीर इत्तलात हैं, हाउ कम कि उनको ही हैज कम टू द पॉइंट वेयर वो उनके नेशन और वजाहत दे रहे हैं। तो आपको किसने कहा वो आपकी इंटीग्रिटी है? आपको किसने कहा वो आपके? मेरे वजीर इत्तलात है, मेरे मुल्क है तो बज़ाहिर बादिउल नज़र में आईनी मेरे भी हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो वजीर इत्तलात वाला काम नहीं कर रहे। पता नहीं फिर ये गलत खबर छप गई होगी, वरना मेरे ख्याल में उन्हें ऐसी बात वो नहीं कर सकते। ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, वो एक अदालती मामला है, उस पर लॉ मिनिस्टर बोले कानून करे जो मर्जी करे। हम कौन होते हैं? सारे स्पोक्समैन बने ने। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ल्यूक्रेट ये ब्यूरोक्रेट देखे मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं क्या करूं? ल्यूक्रेटिव पोस्ट लेने के लिए हमजा शहबाज साहब इंटरव्यू ले रहे होते थे, वो क्या था? कितना बेड़ा गर्क करना जी, और रहने दे काबल रहने। ये जो मोहतरम सोलंकी साहब यहाँ मिनिस्टर जो भी हैं, ये फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, ये तो सब न्यूट्रल लोग हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल इनकी गैर जानबदारी पे कोई इंसान जो है वो उंगली नहीं उठा सकता। तो इनकी मौजूदगी में उंगली नहीं उठा सकता, फिर शफाफ इलेक्शन तो पाकिस्तान की किस्मत में आ गए। हमने बहुत सी निगरान हुकूमतें देखी, ऐसी मुतनादा निगरान हुकूमत शायद दुनिया के किसी भी नक्शे में अभी ये चल रही है और हमें काकड़ साहब पे उम्मीद है कि जब वो जाएंगे तो अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे।